नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पे चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जिस श्लोक पे चर्चा किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने परम तत्व के सगुण निराकार स्वरूप का वर्णन किया था। सगुण निराकार ब्रह्म का वर्णन किया था। उस परम तत्व को जिन्होंने भी अनुभव किया है, तीन तरह से अनुभव किया है। जिन्होंने भी अनुभव किया है, कुछ लोगों ने सगुण साकार रूप में अनुभव किया है, यानी कि उन्होंने उस परम तत्व को किसी स्वरूप में देखा। वो राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, काली हो, महाकाली हो, भैरव हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी रूप, किसी भी रूप में उन्होंने देखा और माना और उन्होंने कहा यही ईश्वर का स्वरूप है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु, ब्रह्मा हो, महेश हो, यह सगुण साकार स्वरूप। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वह जो परम तत्व है उसका कोई आकार नहीं है। गुण तो है, आकार नहीं है। वो सगुण निराकार स्वरूप दिखाया या कहा गया। और कुछ लोगों ने कहा कि वह निर्गुण निराकार है, न तो उसका कोई गुण है और न ही कोई आकार है। भगवत गीता में तीनों स्वरूपों से ब्रह्म को पाने की विधियां बताई गई हैं और तीनों स्वरूपों को बताया भी गया है विस्तार से, प्रसंगानुसार। इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दोनों प्रकार के तत्वों की चर्चा किया है। सगुण साकार ब्रह्म की तो उन्होंने पहले ही चर्चा किया था, विस्तार से किया था, भक्ति योग नामक द्वादश अध्याय में किया, इसके पहले भी किया। अब आज जो श्लोक हम 14वां चर्चा में लेंगे उसमें उस सगुण निराकार ब्रह्म की सर्वव्यापकता, सर्वसामर्थ्यता और सारी जो विलक्षणताएं हैं, सर्व ज्ञातत्वता, यानी जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, उन विलक्षणताओं को बताया है सगुण निराकार ब्रह्म की। तो आइए श्लोक को देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, फिर इस अध्याय पे क्या बताया इस पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे रिवीजन के तौर पर। तो 14वां श्लोक कहता है इस 13वें अध्याय का, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्ता च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्ता च। हिंदी में अर्थ, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक एक शब्द को समझिए। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो परमात्मा जो सभी इंद्रियों से रहित है। हम लोगों ने यही तो चर्चा किया था कि यह शरीर क्षेत्र है और यह संसार भी क्षेत्र है, और यह शरीर और संसार 24 तत्वों से बने हैं। उन 24 तत्वों में ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों के विषय हैं, महातत्व है, बुद्धि है, अहंकार है, महान तत्व है, मन है, ये सारे 24 तत्व उन्होंने बताए। तो जो इंद्रियां
मनुष्य के शरीर में है या जीवों के शरीर में हो, वैसी इंद्रियां भगवान के पास नहीं है वो इंद्रियां, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारे पास है। मनुष्य देखता है नेत्रों से, परमात्मा भी देखता है, लेकिन उसके पास हमारे जैसे नेत्र नहीं है। उसके नेत्र हर जगह है, सारी दिशाएं उसके नेत्र हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उसके नेत्र हैं, धरती आकाश पाताल सब कुछ एक एक कण में उसका नेत्र है, कहीं से भी देख सकता है। इसी तरह से हमारे शरीर में कान है, हम कान से ही सुन सकते हैं, आंख से नहीं सुन सकते। लेकिन परमात्मा कहीं से भी सुन सकता है, कहीं से भी सूंघ सकता है, कहीं से भी चख सकता है, कहीं से भी स्पर्श कर सकता है, कहीं से भी कहीं जा सकता है। यानी वो हमारे जैसे कर्मेंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है, वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियां उनकी दृष्टिगोचर नहीं है हमारी तरह, उनके पास ऐसा कोई आंख नाक कान मुंह नहीं है, लेकिन हर जगह उनके आंख नाक कान मुंह त्वचा सब मौजूद है, जो परम तत्व है। यानी कि सगुण निराकार जो ब्रह्म है, उसका यही गुण है कि वो कहीं से भी देख ले, कहीं से भी सुन ले, कहीं से भी चख ले, कहीं से भी कहीं पहुंच जाए, यही उसका गुण है। वरना उसके पास वैसी कोई इंद्रियां नहीं है जैसी मनुष्य के पास है या जीवों के पास है। पहली विशेषता, विलक्षणता जो इस श्लोक में बताई उस परम तत्व के, यानी कि सगुण निराकार ब्रह्म की विलक्षणता यही है कि उसके पास मनुष्यों या जीवों जैसी कोई इंद्री नहीं है। आगे क्या कहते हैं, सर्वेंद्रियगुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है। आप और हम यह समझते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं। आंख तो सिर्फ यंत्र है जो हमें दिखलाने का कार्य करती है, लेकिन आंख हमको दिखलाती है ये यंत्र की तरह, लेकिन आंख के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो दिखा दे। वो क्षमता ईश्वर से ही आती है। बहुत से लोगों के पास आंख होती है, दिखता ही नहीं है। पुतली भी है, गोलक भी है, सब कुछ है, नहीं दिखता, वो क्षमता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कोई रोग होगा, मान लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी आंख खुली रहती है, हम देख ही नहीं पाते हैं सामने से क्या गया क्या नहीं गया। तो हमारी जो ये देखने की क्षमता है, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि आंख सिर्फ एक यंत्र है, वो दिखलाने के लिए सहायक है, लेकिन वो जो देखने की क्षमता है वो कहीं अदृश्य सोर्स से आती है। वो अदृश्य सोर्स क्या है, परमात्मा है। ऐसे ही कान हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है जो सुनने का कार्य करते हैं, लेकिन जो सुनने की क्षमता है वो ईश्वर से ही प्राप्त होती है। ऐसे ही नाक के बारे में जाने, नासिका से हम सूंघ सकते हैं, लेकिन सूंघने की या घ्राण जो शक्ति है वो परमात्मा से ही प्राप्त होती है। रसना हमारी जीवा में है, लेकिन ये रसना या स्वाद की जो शक्ति है परमात्मा से प्राप्त होती है। त्वचा को जो स्पर्श करने की क्षमता मिलती है वो भी परमात्मा से मिलती है। तो जो हमारे पास इंद्रियां हैं और जो कार्य करती हैं, उनको वो कार्य करने की क्षमता उस परमपिता परमेश्वर से मिलती है। यही उस परमात्मा की यानी सगुण निराकार ब्रह्म की विशेषता है कि हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो विषय हमको जानने समझने सूंघने चखने की क्षमता परमात्मा से ही मिलता है, यानी उस सगुण निराकार ब्रह्म से मिलता है। तो दो विलक्षणताएं मिली, एक क्या, सर्वव्यापकता,
हर जगह व्याप्त है, इसलिए हर जगह से ही वो सारी इंद्रियों का कार्य ले सकते हैं। दूसरी कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनको उन इंद्रियों का विषय ज्ञान जानने, समझने या अनुभव करने की क्षमता परमात्मा से ही मिलती है। तीसरी बात, असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। असक्तम, आसक्ति रहित है। हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं किसी सुंदर रूप को देख के, कोई सुंदर दृश्य को देख करके उसी से मोहित हो जाती हैं। कान कोई मधुर संगीत सुन लेते हैं, मोहित हो जाते हैं। रसना कोई स्वादिष्ट भोजन कर लेता है या वस्तु ग्रहण कर लेता है तो उस रस से मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, वही चीज बार बार खाना चाहेगा। ऐसे ही हर इंद्रियों के बारे में समझे, चाहे रूप हो, चाहे स्रोत हो, चाहे चखना हो, चाहे स्पर्श हो, कुछ भी हो, तो सारी इंद्रियों से के विषय जो होते हैं उससे इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा उन इंद्रियों के विषयों को जानने, सूंघने, सोचने, समझने, देखने, अनुभव करने की क्षमता देता है, लेकिन वो खुद उन विषयों से आसक्त नहीं होता। ये तीसरी विलक्षणता है कि किसी भी बात से आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता है। कौन? सगुण निराकार ब्रह्म। फिर कहते निर्गुणम, और ये भी विपरीत बात कह रहे हैं, विरोधाभासी की, गुणों से रहित है, उसके अंदर और कोई गुण नहीं है। ये विलक्षणता ही, अगर आप कह सकते हो गुण है, तो इसी को आप गुण मान लीजिए, बाकी और कोई गुण नहीं है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। सर्वभृत्यैव, सर्वभूतों का, सर्वभृत्यैव मतलब सर्वभूतों का भरण पोषण करने वाला है। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, सर्प हो, कीट हो, पतंगा हो, कोई भी हो, योनि के हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है, सबकी मृत्यु होती है, सबका जन्म होता है। तो उन सब जीवों के भोजन पानी की व्यवस्था ईश्वर ही करते हैं। कौन ईश्वर? जो सगुण निराकार ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब गुणों से युक्त भी है और सब गुणों से अयुक्त भी है। सारे गुण हैं भी और सारे गुण नहीं है, जो सबसे जुड़ा होके भी सबसे नहीं जुड़ा होता है। गुण भोक्तृ, संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं और सारे गुणों को भोगने वाले भी हैं। तो ये जो परमात्मा के गुण हैं, सारे बड़े विरोधाभासी गुण बताए हैं, ये हमको और आपको लगता है। लेकिन जब उस परमात्मा तत्व के दृष्टिकोण से देखोगे तो कोई चीज विरोधाभासी नहीं लगेगी। सिर्फ यही लगेगा कि ये दो चीजों के दो छोर हैं जिन्हें हम विपरीत समझ बैठते हैं। बस, जैसे जन्म और मृत्यु दोनों विपरीत बातें लगती हैं, लेकिन एक ही घटना के दो छोर हैं। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, और मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। अब एक बच्चा पैदा होता है, 70-80 साल तक जीवित होता है, फिर मरता है। तो जन्म की प्रक्रिया और मृत्यु की प्रक्रिया में 80 साल 70 साल का फासला है, इसलिए लगता है कि जन्म अलग घटना है और मृत्यु अलग घटना है। लेकिन जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। बच्चा 1 साल का हुआ तो 1 साल के बराबर मृत्यु को प्राप्त हुआ, 2 साल हुआ तो 2 साल के बराबर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसका जीवन घट रहा है, यानी कि वो मृत्यु की ओर जा रहा है। तो मृत्यु और जीवन दोनों घटनाएं, सिर्फ हमको पता सिर्फ लगता है 80 साल बाद की हम
कि ये व्यक्ति मर गया या मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो हमें वो परिणाम 80 साल बाद दिखा, इसलिए हमको लगता है इतना लंबा फासला है कि ये मृत्यु और जीवन अलग घटनाएं हैं, लेकिन अलग नहीं है, एक ही घटना के दो छोर हैं। तो ये जो विपरीत गुण दिख रहे हैं वो विपरीत है नहीं। जब व्यक्ति उस परम तत्व, उस परम ऊंचाई पे पहुंच जाता है अनुभव के द्वारा, तो उसके अनुभव में ये बात आ जाती है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। तो इस श्लोक में, 14वें श्लोक में, हमने ईश्वर के सगुण निराकार स्वरूप की विलक्षणताएं, विशेषताएं और सामर्थ्य को जाना। एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले कि जो सगुण निराकार ब्रह्म है उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण हैं उसके पास। सारी इंद्रियों को जो विषय रास आते हैं, सारी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोगने की क्षमता ईश्वर ही देता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और वही प्रकाशित करता है, यानी आंख को देखने की क्षमता वही देता है, कान को सुनने की क्षमता वही देता है, नाक को सूंघने की क्षमता वही देता है, रसना को स्वाद लेने की क्षमता वही देता है, जिह्वा को बोलने की क्षमता वही देता है, त्वचा को स्पर्श की ताकत वही देता है। कौन? सगुण निराकार ब्रह्म। वो सारे गुणों से युक्त भी है और सारे गुणों से हीन भी है। तो ये सगुण निराकार ब्रह्म की विशेषता है। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्षेत्रज्ञ की। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रज्ञ तत्व पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने क्या बताया कि सारी सृष्टि में दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। चेतन को क्षेत्रज्ञ कह सकते हो और जड़ को क्षेत्र कह सकते हो। तो पहले उन्होंने जड़ की विशेषता बताई, उसके प्रकार बताया और कहा ये 24 प्रकार के हैं, और चेतन को सिर्फ एक ही प्रकार बताया, उसके गुण और स्वभाव की चर्चा अब वो कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने उसी ब्रह्म के चेतन तत्व की चर्चा किया, विशिष्टता लक्षणता बताई और इसमें भी बताया। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा की, फिर सगुण निराकार ब्रह्म की चर्चा की, आप सगुण निराकार ब्रह्म के विलक्षणताओं विशेषताओं पे भी चर्चा किया। अब आगे और क्या बताते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। तो इस 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्दों के माध्यम से व्यक्ति और समष्टि को समझा रहे हैं। समष्टि यानी ईश्वर, व्यक्ति माने शरीर या हम और आप, यानी व्यक्ति यानी नर और समष्टि यानी नारायण। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। यह शरीर क्षेत्र है और इस शरीर में रहने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है। यह संसार क्षेत्र है, इसको जानने वाला, बनाने वाला शक्ति परमात्मा है। तो इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विस्तार से विवेचित किया है भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अभी और क्या बताएंगे ये हम कल की चर्चा में देखेंगे, इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।